हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ भारत भारती स्कूल। आज की क्लास में एक क्वेश्चन जो आपने पूछा था, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, वहाँ क्लास में एक मैंने आपको ग्रुप में भी बाद में बताया कि क्लास में एक चीज मैंने गलत आपसे कह दिया, क्या कि n क्यूब माइनस n को हमें डिवाइड करना है 6 से, n को नहीं। ठीक है, तो ये चीज वहां पर टाइम खत्म हो रहा था, मैंने जल्दी में बता दिया, लेकिन उसको सॉल्व पूरा मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आपको पूरा कंसेप्ट दे सके कि हम इस तरह से सॉल्व क्यों कर रहे हैं। आंसर सीधा आपको तो 2 मिनट में आंसर वहां पर पहले से बना हुआ आंसर रहता है, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। गूगल सर्च करिएगा, 1 मिनट में आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो चीज आपको बताया जा सकता है, लिखने से बेहतर है बोलकर समझाकर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, ये आपको प्रूव करना है। देखिए, प्रूव करने के लिए आप और भी इसके पहले पढ़े होंगे कि आपको प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव या एनी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m, ये भी आप प्रूव किए होंगे, या एनी इंटीजर इज ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m प्लस 1, या इस तरह के और क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। लेकिन जब यहां आपको कोई ऐसा नंबर दिया हो जिसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो वो कंपोजिट नंबर के तौर पे सामने आता है, मतलब एक से ज्यादा, मतलब जैसे 2 है, 3 है, इनके कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं? सिर्फ 2 अपना फैक्टर है, या तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, और 3 कितने प्राइम फैक्टर होगा? इसका सिर्फ 3 होगा, 1 तो सबका होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, इससे ज्यादा फैक्टर हो, उसको कंपोजिट कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स का केस अगर आपके साथ आता है तो आपको उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर जाना चाहिए, उसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। देखिए, कहने का मेरा मतलब क्या है। अच्छा, एक चीज और, क्या, देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता कि प्रूव दैट एनी, मान लीजिए लिखा है पॉजिटिव, या पॉजिटिव नहीं भी लिखा है, पॉजिटिव से बहुत इशू नहीं है यहां पर, मान लीजिए सीधा लिखा है एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है, 6q प्लस 5। ठीक है, इस तरह से प्रूव करने का है। तब आप क्या करेंगे, तब डायरेक्टली आप कहेंगे कि n मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर को, वेयर n, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6, तो क्या क्या मिलेगा? तो n का वैल्यू या तो 6q होगा, या 6q प्लस 1 होगा, या 6q प्लस 2 होगा, या 6q प्लस 3 होगा, या 6q प्लस 4 होगा, या तो 6q प्लस 5 होगा। रिमाइंडर के बेस पर इतने ही फॉर्म्स हो सकते हैं। तो इस केस में कौन कौन ऑड है? तो ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, बाकी तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। तो इस तरह से आप प्रूव करेंगे, ये अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 6 दिया है, तो आप इसके फैक्टर्स से, प्राइम फैक्टर्स से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, काम हो जाएगा। ओके, एक चीज और, ये आपको जो दे रखा है पोलिनोमियल जो आपको दे दिया है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो दे दिया है, इस एक्सप्रेशन को हम जितने फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे हमारे लिए उतना इजी होगा उस चीज को सॉल्व करना। चलिए देखते हैं, दिया क्या है आपके सामने, n क्यूब माइनस n, इसको अगर हम n कॉमन ले ले तो क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फर्दर इसको अगर आप फैक्टराइज करिएगा तो n इंटू ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, n स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर दिया, 3 फैक्टर्स मिले, n, n प्लस 1, n माइनस 1। इसको सॉल्व करने के नेट पर भी आपको मिलेगा, 2 तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके हम देख लेते हैं। एक तरीका आपको बहुत शॉर्ट है, लेकिन उतना शॉर्ट तरीका जनरली एग्जाम में प्रेफर ना करे तो ठीक है, चलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में हो, 1-2 मार्क्स का हो तो चलेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट मेथड। ये थोड़ा समझने वाला है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं। देखिए, n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू आ गया है n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। आप देखिए 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। ठीक है, यही दो नंबर्स आएंगे, 2 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6। तो हम इन दोनों से अगर इसको कह दे कि डिवाइड होता है, ये जो नंबर है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये अगर 2 से भी 3 से भी डिवाइड हो जाए तो 6 से तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं,
ये जो आपको नंबर दिया है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक n है, एक n+1 है, एक n-1 है। तो ये कैसे नंबर्स होंगे? अगर n पहले होगा, मान लीजिए n है, तो n-1 कहाँ आएगा? इसके जस्ट पहले आएगा, ठीक है, और n+1 इसके जस्ट बाद आएगा। जैसे 4 अगर n का वैल्यू है तो इसके पहले 3, इसके बाद 5, मतलब हमारे पास कंजिक्यूटिव नंबर्स है, लगातार में जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स है। चलिए इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कोई भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, उसमें से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इवन, मिनिमम 1, इट शुड बी इवन, 1 से ज्यादा ही होगा। जैसे 2, 3, 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स है, इसमें 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 2 इवन नंबर्स मिल गए। अब 3, 4, 5, इसमें 4 इवन मिल गया, ठीक है, 5, 6, 7, ठीक है, इसमें भी एक इवन नंबर मिल गया। अब अगर 7 से बढ़ते हैं तो 7, 8, 9, ठीक है, इस तरह से यहां आपको 8 इवन मिल गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम 6 से स्टार्ट करते तो 6, 7, 8, यहां 2 मिल जाता फिर से। कहने का मतलब है 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स में एटलीस्ट 1 नंबर तो आपको इवन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इस प्रॉपर्टी को हम यहां यूज करते हैं। सिंस n, n+1 and n-1 आर कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, n इज पॉजिटिव इंटीजर दिया है, ठीक है, पॉजिटिव ना भी लिखिए, चलिए कंजिक्यूटिव इंटीजर्स लिख दीजिए। क्यों नहीं लिख रहे हैं पॉजिटिव? क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 है तो n-1 0 हो जाएगा और n+1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 0 को तो हम पॉजिटिव डायरेक्टली नहीं कहते हैं ना, इसलिए हम पॉजिटिव यहाँ नहीं मेंशन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा काम जो है वो प्रूव करेंगे। आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये हम लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको इसमें यह मेंशन करना है कि सो इन एटलीस्ट वन ऑफ देम, अभी जो आपको बताए हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए इवन इंटीजर। मस्ट थोड़ा स्टाइलिश हो गया ज्यादा, चलिए देखिए, मस्ट बी एन इवन इंटीजर, ठीक है, इवन नंबर, इसमें से एक तो होगा ही होगा क्योंकि कंजिक्यूटिव है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से अगर आप कंजिक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, मान लीजिए 3 लिए और 3 के एक पहले 2, 3 के एक बाद 4, अब 4, 5, 6 ले लिए, मान लीजिए 5, 6, 7 ले लिए, ठीक है, 7, 8, 9 ले लिए। अब यहां एक और ऑब्जर्वेशन करिए, इन तीनों में कौन सा 3 से डिविजिबल है? 3 से कोई डिविजिबल है? एक नंबर है ये वाला। उसके बाद यहां देखिए 4, 5, 6 इज डिविजिबल बाई 3, यहां भी 6 डिविजिबल बाई 3, यहां 9 डिविजिबल बाई 3। मतलब कंजिक्यूटिव नंबर्स के केस में एटलीस्ट एक नंबर इवन होगा और एक ऐसा नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल हो, ये तो होना ही है। देखिए 2, 3, 4 में ये इवन है, ये इवन है, 3 से डिविजिबल एक नंबर है। 4, 5, 6 में ये इवन है, ये इवन है और यही नंबर 3 से डिविजिबल है। 5, 6, 7 में 6 इवन है और यही 3 से डिविजिबल है। मतलब एटलीस्ट आपको एक नंबर तो ऐसा जरूर मिल जाएगा जो इवन हो और एक नंबर ऐसा जो कि 3 से डिविजिबल हो, तो हम वो भी चीज लिख देते हैं। एंड एटलीस्ट 1 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो वी अराइव एट, इसमें वर्ड्स ज्यादा है आपको, अराइव एट द कंक्लूजन दैट, अब देखिए इन तीनों में कोई एक अगर 2 से डिविजिबल है और कोई एक अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा आपको 6 से हो जाएगा। जैसे देखिए n इंटू n+1 इंटू n-1 है, ठीक है, मान लीजिए n 2 से डिविजिबल है, तो अगर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो n टाइम्स में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। ये मान लीजिए कुछ भी k आ गया यहाँ पर, मान के समझने वाली चीजें समझिएगा, 2 से अगर n k टाइम्स में डिविजिबल हुआ तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये पूरा नीचे में कुछ बचा नहीं ना आपको, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। उसी तरह से अगर 3 से मान लीजिए डिविजिबल है, ठीक है, मान लीजिए 3 से डिविजिबल है, ये n+1 3 से कट जाता है मान लेते हैं, तो 3 से इसको काट देंगे, ये k प्लस मान लीजिए k या k डैश आ गया, कुछ भी मानना है इसमें, आपको बस समझना है कंसेप्ट को, वेरिएबल के ऊपर नहीं जाना है। k हो गया, ये k डैश हो गया, मतलब यहां भी नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा अगर हम 3 से या 2 से डिवाइड करते हैं।
तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वी अराइव एट द कंक्लूजन दैट n क्यूब माइनस n दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, ठीक है। सो इट इज डिविजिबल बाय 6। देखिए ज्यादा इसमें मैथ नहीं था, ये थ्योरेटिकल था। पहला तरीका जो है ये डिविजिबल बाय 6 हो गया। कैसे? कंजिक्यूटिव नंबर्स में एक नंबर तो ऐसा जरूर होगा जो 2 से डिविजिबल हो, और एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 3 से डिविजिबल हो। तो 2 और 3 से अगर डिविजिबल है तो 6 से हो जाएगा, तो 6 से डिविजिबल हमने प्रूव कर दिया। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब इसी पेज पर हम इसको डिलीट करते हैं और दूसरा बताते हैं, या डिलीट क्या करना है इसी में आपको नीचे बताते हैं। देखिए सेकेंड मेथड आपको ज्यादा मुझे लगता है सूट करेगा, क्योंकि आप इस तरह से पहले सॉल्व किए होंगे। देखिए n क्यूब माइनस n को हमने क्या लिखा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, जस्ट ए मिनट, n माइनस 1, ये 3 फैक्टर्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अभी क्या करना है, आपको यूज करना है फिर वही चीज का कि 6 में अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 और 3 मिलता है। तो अगर 2 और 3 से हम डिविजिबल प्रूव कर देते हैं तो 6 से हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा होगा, चलिए देखिए सेकेंड मेथड। देखिए व्हेन n को मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं, n इज डिवाइडेड बाय 2, पहले 2 से लेते हैं, देन वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n बराबर 2p और n बराबर 2p प्लस 1, ठीक है। रिमाइंडर एक बार या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं 2 से डिवाइड करने पर, वेयर p इज एन इंटीजर, ठीक है। p को आप एक इंटीजर ले लेंगे, ऐसा फॉर्म आप लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करने पर। देखिए व्हेन n इक्वल्स टू 2p, अब दो केस आपके सामने हैं। देन अब देखिए जब n बराबर 2p होगा, इसका मतलब n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, क्योंकि n बराबर 2p है। एंड व्हेन n बराबर 2p प्लस 1, दूसरा केस यही है। देन अब n प्लस 1 देखिए क्या होगा, 2p प्लस 1 प्लस 1, ये n का वैल्यू हो गया, प्लस 1 पहले से था, मतलब 2p प्लस 2 दैट इज 2 इंटू p प्लस 1, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सो n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 2। मतलब ये है, अब इससे क्या पता चलता है कि या तो n डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा या तो n प्लस 1 डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा। अब देखिए सो n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास दो केस आ रहा है, या तो n डिविजिबल होगा नहीं तो n प्लस 1 होगा। इसका मतलब हो गया कि ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए आगे 3 पर बढ़ते हैं। नाउ ऑन डिवाइडिंग n बाई 3 वी गेट, क्या मिलता है हमें 3 के केस में, n बराबर हो जाएगा 3p अगर रिमाइंडर 0 है, और n बराबर होगा 3p प्लस 1 अगर रिमाइंडर 1 है। p के जगह q भी लिख लीजिए, p ऊपर यूज किए हैं तो आप कहेंगे चलिए q लिख लेते हैं उसके जगह पर, नो इश्यूज। 3q और n बराबर रिमाइंडर 1 होगा तो 3q प्लस 1, और n बराबर 3q प्लस 2 भी होगा। रिमाइंडर कहां तक जाता है, डिविजर से एक कम, ठीक है। 3q प्लस 2 फॉर q बीइंग एन इंटीजर, ठीक है। चलिए अब देखिए व्हेन, फिर 3 केस आ गया, n बराबर 3q, देन अब आपके पास 3 केस और है, अगर n का वैल्यू 3q हो, अगर n बराबर 3q है देन n इज डिविजिबल बाई 3, डायरेक्टली n खुद डिविजिबल हो गया 3 से। व्हेन n बराबर 3q प्लस 1, देन देखिए n माइनस 1 करिए क्या आएगा, n की जगह लिखिए 3q प्लस 1 माइनस 1 बराबर 3q, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, ये आपको 3 से डिविजिबल है, सो n माइनस 1 इज
डिविजिबल बाई 3। इस केस में n-1 हो गया डिविजिबल बाई 3। एंड व्हेन n बराबर हो गया 3q प्लस 2 लास्ट वैल्यू, देन देखिए 3q प्लस 2 है तो n+1 क्या होगा, देखिए यहाँ 3q प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 3q प्लस 3, दैट मीन्स 3 इज कॉमन, q प्लस 1 ये भी 3 से डिविजिबल है, सो n+1 इज डिविजिबल बाई 3। अब देखिए एक केस में n डिविजिबल बाई 3 आ गया, दूसरे केस में n-1 डिविजिबल बाई 3 आ गया, तीसरे में n+1 डिविजिबल बाई 3 आ गया। मतलब कोई भी केस हम उठा ले, तीनों में कोई एक तो जरूर होगा जो 3 से डिविजिबल मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, हेंस n इंटू n-1 इंटू n+1 इज डिविजिबल बाई 3। अब देखिए यहां पर इसको स्टेटमेंट 1 मान लीजिए, इसको स्टेटमेंट 2 मान लीजिए। अब इसका 1 और 2 का यूज कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दैट n इंटू n+1 इंटू n-1 इज डिविजिबल बाई both 2 and 3, so n cube minus n, that is n cube minus n ही था ना, n into n+1 into n-1 is divisible by 6। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं divisible by 6, ठीक है, ये प्रूव हो गया। एक बार देखिए हम सेकेंड मेथड को आपको रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा लंबा होता है इसलिए पहला मेथड मैंने पहले बताया कि जिनको वो समझ में आ गया वो उसी से बना ले, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए सेकेंड मेथड, आपके पास क्या दे रखा है, n क्यूब माइनस n, दैट इज n इंटू n+1 इंटू n-1 फैक्टराइजेशन। उसके बाद जब n को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किस किस फॉर्म का नंबर आएगा, एक तो होगा 2p, जहां पर p कोई भी इंटीजर है, जैसे 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 आता है, तो p का वैल्यू वहां 3 हो गया, तो n बराबर 2p जब रिमाइंडर 0 हो, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। या n बराबर 2p प्लस 1 जबकि रिमाइंडर 1 हो, 1 से ऊपर तो 2 के केस में रिमाइंडर होगा नहीं। अब देखिए n बराबर अगर 2p है तो वो तो खुद n का कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, n इक्वल्स टू 2p मतलब 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। उसके बाद अगर n बराबर 2p प्लस 1 है तो हम 2p प्लस 1 के केस में अगर n को देखेंगे तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 आपको एक्स्ट्रा है इसमें, लेकिन n प्लस 1 अगर आप निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो 2 से डिविजिबल आ जाता है, ठीक है, 2 इंटू समथिंग यहाँ पर, तो वो 2 से डिविजिबल आ गया। इसलिए n इक्वल टू 2p प्लस 1 के केस में n तो नहीं होगा लेकिन n प्लस 1 2 से डिवाइड हो जाएगा। और देखिए आपको इससे पता क्या चला, 2 के केस में जितने भी n के वैल्यूज हो सकते हैं पॉसिबल, उनमें से कोई ना कोई एक जरूर डिविजिबल होगा 2 से, मतलब n का वैल्यू अगर 2p हो या 2p प्लस 1 हो तो ये जो आपको एक्सप्रेशन है इसमें 2 से डिवाइड होगा ही होगा, कोई एक पार्ट इसका होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के केस में आते हैं। 3 के केस में 3 रिमाइंडर्स होंगे 0, 1 एंड 2, तो 0, 1 एंड 2 के केस में हमने तीनों का एक एक करके देखा। फर्स्ट केस में क्या मिला, n इक्वल्स टू 3q, तो n डिविजिबल बाई 3, n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 है तो n माइनस 1 डिविजिबल हो गया 3 से। यहां अगर आप n को देखेंगे तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है, n प्लस 1 अगर निकालते हैं तो 3q प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3q प्लस 2, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं आएगा, लेकिन n माइनस 1 3 से डिविजिबल आ गया, तो एक तो आ गया कम से कम। अगर किसी फ्रैक्शन एक्सप्रेशन में एक फैक्टर 3 का है तो एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगा 3 से। उसी तरह अगर n इक्वल्स टू 3q प्लस 2 है तो उस केस में n प्लस 1 डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ठीक है, कोई एक ना एक आपको 3 से डिविजिबल मिल गया। तो इसलिए आप क्लियरली कह सकते हैं कि तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई एक तो जरूर होगा जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां आपको ऊपर मिला था कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा, नीचे मिल गया कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 और 3 से अगर डिविजिबल है कोई नंबर तो वो 6 से तो कटेगा ही कटेगा, डिवाइड होगा ही, तो हमने नीचे वही चीज मेंशन कर दिया। ये आपका प्रूफ हो गया।
मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास में आपको जब अगर मान लीजिए टाइम रहेगा, आज 2-3 मिनट 3 मिनट बचा था लास्ट में, जहां तक मुझे याद है 3 मिनट में इतना डिटेल तो नहीं होता, ये तो 15 मिनट में मैंने अभी समझाया। ज्यादा इसलिए समझा दे रहे हैं, जिनको स्किप करके देखना हो उनके लिए टाइम स्टैम्प है, आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कीजिए या 10-10 सेकंड बढ़ा के देख लीजिए, जो आपको इजी लगे। ठीक है, अगर पसंद आए, सही लगे तो और लोगों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी ये चीज कंसेप्ट के साथ मिले। ठीक है, इतना डिटेल कंसेप्ट बताते हैं इसीलिए। चलिए ठीक है, क्लास को मैं यहीं पर, आज के ऑनलाइन क्लास को, वीडियो क्लास को यहीं एंड कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।